नारायण नारायण। आज की पाठ्य पुस्तक का विषय है नवधा भक्ति, प्रथम भाग, श्री किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। प्रथम प्रवचन। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम और सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि संदर आसन पैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। 3:34। कोटि काम कमनीय भगवान श्री रामभद्र और अनंत करुणामयी एवं वात्सल्यमयी माँ सीता जी की असीम अनुकंपा से पुनः इस वर्ष भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर भगवत चरित्र की चर्चा करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। विगत अनेकों वर्षों से अनवरत रूप से चलने वाला यह ज्ञान यज्ञ सौजन्यमयी भक्तिमयी श्रीमती सरला जी बिरला तथा श्री बसंत कुमार जी बिरला की श्रद्धा भावना के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ और निर्बाध रूप से संपन्न होता आ रहा है। यह क्रम निसंदेह प्रभु की अनंत कृपा का ही परिचायक है। दिल्ली के कथा रसिक, भावुक और जिज्ञासु श्रोताओं के समक्ष भगवत कथा कहने में मुझे भी बड़े आनंद की अनुभूति होती है। इस वर्ष चर्चा के लिए उन भक्तिमयी शबरी जी का प्रसंग चुना गया है जिनकी स्मृति प्रभु एक क्षण के लिए भी नहीं भुला पाते। युद्ध विजय कर भगवान राम के अयोध्या लौट आने के पश्चात गोस्वामी जी जो वर्णन करते हैं उसमें यह बात हर बार सामने आती है। सामान्यतया जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से लौटता है तो लोग जिज्ञासावश उससे यह पूछते हैं कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, किन किन लोगों से मिले तथा आपको कौन कौन से विशिष्ट अनुभव हुए। भगवान राम की सहृदयता के कारण अयोध्या में उनके अगणित मित्र थे। वे सब भगवान राम से जब इसी तरह के प्रश्न करते थे और भगवान राम जो उत्तर देते थे उसे सुनकर उन सबको बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि भगवान राम बार बार एक ही बात दोहराते रहते थे। इस संदर्भ में गीतावली और कवितावली में बड़ा अद्भुत वर्णन पढ़ने को मिलता है। भगवान राम की इस यात्रा में उनकी भेंट उस समय के विश्व के अग्रणी और महान ऋषि मुनियों से होती है। इस यात्रा में वे पहले महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं, फिर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि से उनका मिलन होता है। इसके पश्चात जब प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं तो महर्षि अत्रि से उनकी भेंट होती है और दोनों के बीच एक बड़ा भाव और रसमय संवाद भी होता है। भगवान राम इस यात्रा क्रम में महर्षि अगस्त्य जैसे एक ऐसे विशिष्ट महापुरुष से मिलते हैं जो सृष्टि तत्व के रहस्यों के ज्ञाता हैं और समुद्र को पी लेने में भी सक्षम है। प्रभु यदि चाहते तो बड़े विस्तार से इन सब महापुरुषों से मिलने की घटनाओं का वर्णन कर सकते थे, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्रों के बार बार पूछने पर भी प्रभु दंडक वन और चित्रकूट में इन महात्माओं के साथ अपने मिलने और संवाद की चर्चा भूल कर भी नहीं करते, अपितु दो ही पात्रों की चर्चा वे बार बार करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिली मुनिवृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। विनय पत्रिका 165:3। प्रभु कहते हैं कि एक तो गिद्धराज मिले, दूसरे शबरी मिली। भगवान गिद्धराज के वात्सल्य और भक्तिमती शबरी जी के फलों के स्वाद और रस को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाते। गिद्धराज के संबंध में विदित ही है कि जब रावण सीता जी का अपहरण कर अपने साथ ले जा रहा था उस समय उन्होंने रावण को चुनौती दी और उससे युद्ध किया। प्रारंभ में गिद्धराज ने रावण को कुछ समय के लिए मूर्छित भी कर दिया, पर अंत में रावण के द्वारा उनके पंख काट दिए जाने पर वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात प्रभु स्वयं गिद्धराज के पास पहुंचे और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। गिद्धराज ने सीता जी की रक्षा के प्रयास में अपना शरीर अर्पित कर दिया और धन्य हो गए। भगवान राम ने गिद्धराज को अपना धाम प्रदान किया और गिद्धराज से बोले कि यदि आप मेरे धाम में जा रहे हैं तो यह मेरी किसी कृपा या उदारता के कारण नहीं, अपितु
तात कर्म निज तय गति पाई। 3:30-8। आपने जो महानतम कार्य किया उस कर्म का ही परिणाम है। गीधराज जी ने भगवान राम की भेंट पहले भी हो चुकी थी, जब प्रभु गोदावरी के निकट पंचवटी में श्री सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी में निवास करते थे। गीधराज जी भगवान राम के पास आते रहते थे और इस प्रकार उन्होंने सीता जी को अपहरण से पहले भी देखा था, पर शबरी जी ने सीता जी को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण के साथ शबरी जी के आश्रम में श्री सीता जी से वियोग होने के बाद ही पधारते हैं। आश्चर्य होता है कि जिन शबरी जी ने सीता जी के दर्शन तक नहीं किए हैं, भगवान राम उनसे सीता जी का पता और उन्हें पुनः पाने का उपाय पूछते हैं। इतना ही नहीं, शबरी जी के संदर्भ में एक और भी अनोखी बात सामने आती है। मानस में बहुत थोड़े से ऐसे प्रसंग हैं जहाँ प्रभु उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। उपदेश देने की अपेक्षा महात्माओं का उपदेश सुनना, सत्संग श्रवण करना उन्हें अत्यंत प्रिय है। चित्रकूट में भी बहुधा यह दृश्य सामने आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी ने अपने हाथों से जो वेदिका बनाई थी, भगवान राम वहां बैठकर प्रतिदिन मुनियों से कथा, इतिहास व शास्त्रों का श्रवण करते थे। जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। 2:237। पर शबरी जी के प्रसंग में भगवान पहले एक उपदेशक के रूप में उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए तथा फिर एक जिज्ञासु के रूप में उनसे प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि शबरी जी ने प्रभु से भक्ति के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया था, पर बिना पूछे हुए भी प्रभु ने उनसे कहा, नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। 3:34-7। शबरी तुम मेरी नवधा भक्ति सुनो। फिर इसके पश्चात प्रभु उनसे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करी बर गामिनी। 3:35-10। हे भामिनी, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूँ। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? और यदि आपको यह ज्ञात है तो आप मुझे बताइए कि उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय क्या है। प्रभु शबरी जी को उपदेश दे, यह बात तो ठीक लगती है, पर उपदेश देने के तुरंत बाद भगवान राम जिस प्रकार एक जिज्ञासु के रूप में शबरी जी से प्रश्न करते हैं, यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है। भगवान राम का एक स्वभाव है कि महात्माओं से वे किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उनसे प्रश्न करते ही रहते हैं। महर्षि भरद्वाज से वे मार्ग के विषय में प्रश्न करते हैं। आगे चलकर वे महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास स्थान के विषय में और फिर महर्षि अगस्त्य से रावण वध का उपाय पूछते हैं। ये सब महात्मागण उस काल में बड़े प्रसिद्ध और विश्ववंद्य थे। आश्चर्य होता है कि सीता जी के हरण के पश्चात उन्हें पाने का उपाय पूछने के लिए भगवान राम ऐसे किसी महात्मा के पास नहीं गए। इसके लिए भगवान राम ने एकमात्र शबरी जी को ही उपयुक्त पात्र माना। यह बड़ी अनोखी बात है। भगवान राम के प्रश्न को सुनकर शबरी जी को बड़ा संकोच होता है। वे कहती हैं, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, पर जब आपने प्रश्न किया है तो फिर इस दृष्टि से मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय में मैं कुछ कहूँ। प्रभु, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके पंपासर की यात्रा करें, जहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और उसके बाद की सारी बातें उनके द्वारा आपको ज्ञात होगी। भगवान राम शबरी जी के इस कथन को स्वीकार कर पंपासर की यात्रा करते हैं, जहाँ ऋषमुख पर्वत के निकट उनकी हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी की प्रेरणा से उनका सुग्रीव जी से मिलन होता है, मित्रता होती है। यद्यपि आगे के प्रसंग में हनुमान जी की ही भूमिका प्रमुख है, पर शबरी जी ने तो सुग्रीव जी का ही नाम लिया था। इसीलिए भगवान राम शबरी जी के इस वाक्य को इतना महत्व देते हैं। यह बात बाद के प्रसंग में स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। आगे चलकर सुग्रीव जब अपनी आत्मकथा सुनाते हैं तो इसे सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी आत्मकथा में बार बार उनकी दुर्बलता, कायरता तथा अनेकानेक कमियों का ही संकेत मिलता है। लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सुग्रीव की यह बात अच्छी नहीं लगती कि सुग्रीव ने सीता जी का हरण होते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा और सीता जी ने उनकी ओर देखकर कुछ आभूषण और वस्त्र
खंड भी गिराए, पर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। एक अबला को ऐसी स्थिति में देखकर भी उन्होंने उनकी कोई सहायता नहीं की। वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, ऐसे कायर व्यक्ति को प्रभु ने क्यों इतना सम्मान दे दिया और अपना मित्र बना लिया। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ दिया, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि सुग्रीव में आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई पड़ी कि वह आपकी मैत्री का अधिकारी बन गया। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुम इस बात को भूल गए कि भक्तिमती शबरी से मेरा मिलन हुआ था तो उन्होंने मेरे पूछने पर यह तो कहा था कि पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हो हहि सुग्रीव मिताई। 3:251 1। सुग्रीव से मित्रता होगी, अतः मैं तो सुग्रीव से मित्रता करके शबरी जी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। जब शबरी जी सुग्रीव को इतना महत्व देते हैं तो फिर मेरे लिए उससे मित्रता करने से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ कर्तव्य पालन का कार्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी को मौन हो जाना पड़ा। उन शबरी जी की विशेषताओं का क्या वर्णन किया जा सकता है जिसके अनुरोध को प्रभु आज्ञा मानकर उसका पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। शबरी जी के फलों के विषय में भी बड़ी मधुर चर्चाएं की जाती है। प्रभु ने उन फलों में न जाने कितना स्वाद और रस पाया कि उसे शब्दों में व्यक्त करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अधिकांश भक्तों और प्रभु का गुणगान करने वालों ने फलों का विस्तार न करके उसे बेर तक की सीमित कर दिया है। इसीलिए वे भगवान से यहाँ तक कह देते हैं कि प्रभु, आपने तो सबरी के झूठे बेर को भी बड़े प्रेम से खा लिया। सूरदास जी भी ऐसा ही स्वीकार करते हैं, पर गोस्वामी जी केवल बेर न कहकर कंद मूल फल अर्पित करने की बात कहते हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। 3:34। गीतावली रामायण में भी गोस्वामी जी ने शबरी जी के फलों की विशेषता का वर्णन किया है और उन्होंने जिन शब्दों से इसका वर्णन किया है उसे पढ़कर तो यह लगता है कि प्रभु की पूरी यात्रा में यही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ लगता है कि भगवान राम बहुत भूखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कही रुचि कही क्षुधा, सानहो मांगी मांगी प्रभु खात। गीतावली 3:6। प्रभु बार बार शबरी से और कहकर फलों की याचना करते हैं। शबरी जी के फलों में ऐसी विशेषता है। शबरी जी से प्रभु प्रश्न करते हैं, इसके पीछे भी एक विशेष महत्व का सूत्र है। भगवान राम मानो इसके द्वारा यह संकेत करना चाहते हैं कि संसार में आने वाली जीवन की समस्याओं का शाश्वत समाधान शबरी जी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान राम के सामने सबसे बड़ी समस्या सीता जी को पाने की है, पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो यह समस्या केवल भगवान राम की नहीं है, यही समस्या रावण की भी है। भगवान राम और रावण का चरित्र परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, पर दोनों में एक समानता दिखाई देती है कि जनक नंदिनी सीता को पाने की कामना दोनों में ही विद्यमान है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मानस में जीवन की जिन मूल समस्याओं की ओर संकेत किया गया है वे सीता जी के चरित्र से जुड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि भी रामायण में यह न कहकर कि यह भगवान राम के महान चरित्र की गाथा है, जो यह कहते हैं कि सीता याश्चरितम महत्, तो इसके पीछे भी यही संकेत है। वे भी यह बताना चाहते हैं कि सीता जी केंद्र में है और उनका चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम का श्री सीता जी के प्रति अनन्यानुराग है। यद्यपि यह अनुराग प्रकट रूप से दिखाई भी देता है, पर उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। रावण भी सीता जी को पाना चाहता है और उसके जीवन में भी सीता जी के चिंतन की जैसी पराकाष्ठा विद्यमान है, वैसी विश्व के इतिहास में किसी और व्यक्ति के जीवन में शायद ही मिले। अधिकांश व्यक्ति जो ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं वे जानते हैं कि यह बड़ा कठिन कार्य है। ध्यान में बैठे व्यक्ति तो यदि मक्खी या मच्छर काट ले तो उसके ध्यान में बाधा पड़ती है। इस संदर्भ में अयोध्या के एक महात्मा की बात याद आती है जो मौनी बाबा के नाम से जाने जाते थे। वे मसहरी में बैठकर ध्यान लगाते थे। वे कहा करते थे कि मच्छर और मक्खियां तो कलयुग के रूप में हैं, जिनसे बचने के लिए मैं इस सुरक्षा कवच मसहरी में बैठकर ध्यान लगाता हूँ। पर रावण में ध्यान लगाने की अद्भुत क्षमता है।
मक्खी मच्छर की बात क्या, वह तो युद्ध क्षेत्र में जहाँ अस्त्र शस्त्र चल रहे हों उस पर चारों ओर से बंदर आक्रमण कर रहे हों, बिना किसी कठिनाई या अनुभव किए ध्यान लगा सकता है। रावण के चिंतन ध्यान की यह बात त्रिजटा जी व श्री सीता जी के संवाद में सामने आती है। त्रिजटली लंका के युद्ध का समाचार प्रतिदिन सीता जी को सुनाया करती थी। एक दिन जब उन्होंने यह समाचार दिया कि प्रभु के द्वारा रावण की भुजाओं और सिरों के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है, तो इसे सुनकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई और निराशा भरे स्वर में कहने लगी, माँ, लगता है ब्रह्मा मेरे विरुद्ध हो गया है। मुझे दुख देने के लिए ही पहले उसने मेरे मुख से लक्ष्मण के विरुद्ध ऐसे वाक्य कहलवा दिए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लक्ष्मण कहु कटु बचन कहाए 6:68। और जब भगवान के द्वारा सिर और भुजाओं के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है, यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। त्रिजटा ने कहा, देवी, इसमें ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रावण की मृत्यु न होने के कारण ब्रह्मा नहीं स्वयं आप हैं। आश्चर्य है, मैं तो प्रतिक्षण यही कामना करती हूँ कि रावण की मृत्यु शीघ्र से शीघ्र हो जाए, और तुम कह रही हो रावण मेरे कारण नहीं मर पा रहा है। त्रिजटा ने इसका जो रहस्य बताया वह बड़े महत्व का है। त्रिजटा कहती है, देवी, रावण की मृत्यु इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह आपके चिंतन में अपने आप को इतना तन्मय बना चुका है कि एक क्षण के लिए भी उसका मन आपसे ध्यान से अलग हो ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वे रावण के हृदय पर इसलिए प्रहार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां आप विराजमान हैं, और ऐसा करने पर रावण के साथ साथ संपूर्ण विश्व का विनाश होना अवश्यंभावी है। ध्यान की ऐसी विलक्षण तन्मयता रावण में है जो किसी योगी कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए भी असंभव सी लगती है, और इसी तन्मयता से उसने जो शक्ति पाई है, यह उसी शक्ति का चमत्कार है जो विनाश से रावण की रक्षा कर रही है। रावण के जीवन की यह विडंबना ही है कि जिस ध्यान और एकाग्रता को प्रशंसनीय माना जाता है, वह रावण जैसे व्यक्ति के संदर्भ में अकल्याणकारी ही है। इसीलिए रावण को इस ध्यान से हटाकर प्रभु को उसका वध करना पड़ा। त्रिजटा सीता जी को धीरज बंधाते हुए कहती है कि प्रभु आपसे रावण का ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा बाण चलाएंगे कि काटत सिर हो है बिकल, छुटी जाहि तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरी हहि राम सुजान। 6:66। जिसके लगते ही वह आपके ध्यान से च्युत हो जाएगा और तब प्रभु उसी क्षण उसका वध कर देंगे। मानस के महानतम नारी पात्रों में से त्रिजटा भी एक है जिसमें संतों के सभी गुण विद्यमान हैं। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी के मन में यही धारणा थी कि रावण की नगरी में राक्षसों और असंतों से ही भेंट होगी, पर जब उन्होंने विभीषण जी के भवन को देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। 5:5:1। अरे, क्या लंका में भी संत हो सकते हैं? पर उनका यह आश्चर्य और भी बढ़ गया जब वे सीता जी के दर्शन के लिए अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में वे वृक्ष के पत्तों में छिपकर वहां का दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी हुई है और अत्यंत निराश और दुखी है। हनुमान जी ने देखा कि उसी समय वहां रावण आता है और सीता जी को लोभ तथा भय दिखाकर अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता है, पर सीता जी के ऊपर कोई प्रभाव न होते देखकर वह क्रुद्ध हो जाता है और राक्षसियों को आदेश देते हुए कहता है, तुम लोग इनको डराओ और यदि ये 1 महीने में मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तो मैं इसका सिर अपनी तलवार से काट दूंगा। यह कहकर रावण चला जाता है। हनुमान जी देखते हैं कि रावण के जाने के बाद जब राक्षसियां सीता जी को डराने लगती हैं तो त्रिजटा के रूप में एक विलक्षण पात्र सामने आता है। गोस्वामी जी त्रिजटा का परिचय देते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका 5:10:1। फिर वे उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि राम चरण रति, भगवान राम के चरण में उसकी रति है। रति शब्द मानस में भक्ति के स्वरूप का द्योतक है। भरत जी भी भक्ति की याचना करते हैं तो यही कहते हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। 2:204।
गोस्वामी जी त्रिजटा की विशेषता बताते हुए आगे लिखते हैं कि रामचरण रति निपुण विवेका 5:10-1। त्रिजटा जितनी भक्तिमयी है उतनी ही ज्ञानमयी भी है। रावण के जाने के बाद सीता जी की व्याकुलता और भी बढ़ जाती है। वे सोचने लगती है कि रावण के हाथों सिर कटने से अच्छा तो यही है कि मैं स्वयं अपने शरीर को विनष्ट कर दूं। ऐसी स्थिति में त्रिजटा के द्वारा सीता जी की समस्या का समाधान प्राप्त होता है। त्रिजटा उन राक्षसियों को जो सीतहि त्रास दिखावही धरहि रूप बहु मंद 5:10 सीता जी को डराने की चेष्टा कर रही थी। ऐसा न करने के लिए समझाते हुए अपना सपना सुनाती है। वे उनसे कहती है कि मैंने सपना देखा है कि लंका में एक बानर आया हुआ है। त्रिजटा की बात सुनकर हनुमान जी चौंक पड़े। मैं तो समझ रहा था कि मेरे यहाँ आने की बात किसी को ज्ञात नहीं है, पर यह देवी तो धन्य है कि उन्हें स्वप्न में यह सत्य ज्ञात हो गया। हनुमान जी त्रिजटा की बात ध्यान से सुनने लगे। वह कहने लगी, सपने बानर लंका जारी 5:103। जो वानर आया हुआ है वह लंका को जलाएगा। इसे सुनकर तो हनुमान जी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वे सोचने लगी, लंका जलाने का आदेश तो प्रभु ने मुझे दिया नहीं था और त्रिजटा कह रही है कि उसने सपने में ऐसा देखा है, तो क्या प्रभु ने जो बात मुझे नहीं बताई त्रिजटा को स्वप्न में बता दी? देखता हूँ सचमुच प्रभु की ऐसी ही योजना है क्या? आगे चलकर घटनाक्रम जिस रूप से सामने आता है उससे हनुमान जी की यह धारणा पूरी तरह बदल जाती है कि लंका में संत नहीं हो सकते। जब रावण की सभा में बंद कर जाते हैं तो रावण उन्हें दंड देने के लिए सेवकों को आज्ञा देते हुए कहता है कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट और उसमें घी तेल डालकर आग लगा दो। रावण की बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन त्रिजटा को स्मरण किया। त्रिजटा तुम धन्य हो, तुम तो इतनी बड़ी और महान संत हो कि तुम्हारा सपना भी सत्य हो जाता है। तुमने जब अशोक वाटिका में लंका जलाने की बात कही तो उस समय मैं सोच रहा था कि लंका जलाने के लिए घी तेल कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, पर जब सारा प्रबंध रावण ही कर रहा है मैं जान गया हूँ कि तुम बड़ी विलक्षण संत हो और परम सत्य को स्वप्न में देख लेती है। कुछ लोग गोस्वामी जी को नारी जाति का विरोधी और निंदक मानकर आज भी उनकी आलोचना करते हैं। संभवतः वे रामायण को उस दृष्टि से नहीं देख पाते जिससे मानस को हृदयगम किया जा सकता है। यद्यपि मानस में कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सुनैना जी, मैना जी व सीता जी आदि एक से एक महान नारी पात्र तो हैं ही, पर गोस्वामी जी त्रिजटा जी और शबरी जी जैसे लंकावासिनी और वनवासिनी नारी पात्रों को उन्हीं पात्रों की तरह ही महान मानते हैं। शबरी जी से भक्ति की परिपूर्णता तो है ही, वे दिव्य योग संपन्न भी हैं। अन्य ऋषि मुनियों का भी भगवान राम से मिलना होता है, पर शबरी जी से मिलन और संवाद के बाद शबरी जी प्रभु से अलग नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सच्चे योग की सिद्धि तो शबरी जी के ही जीवन में दिखाई देती है, क्योंकि तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे 3:35 छंद। वे योग से उस पद को पा लेती हैं जहाँ कभी वियोग न होकर शाश्वत मिलन ही मिलन है। भगवान राम इसीलिए शबरी जी से ही सीता जी के मिलन का उपाय पूछते हैं। सीता जी की खोज भगवान राम को ही नहीं संसार के समस्त प्राणियों को भी है। सीता जी के जिन विविध रूपों का वर्णन आता है उनमें से किसी न किसी की खोज में हम सब लगे हुए हैं। मानस व अन्यत्र सीता जी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे शक्ति रूपा हैं, लक्ष्मी रूपा हैं। करुणा और भक्ति के रूप में भी लोग सीता जी को देखते हैं। शंकराचार्य जी सीता जी का दर्शन मूर्तिमती शांति के रूप में करते हैं। जो संसार में ऐसा कौन होगा जो शांति को नहीं पाना चाहेगा। भगवान राम मनु जी से सीता जी का परिचय यह कहकर देते हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी यह माया 1:151-4। ये वे आदि शक्ति हैं जिन्होंने संसार का निर्माण किया है। इस प्रकार सीता जी के अनेकानेक रूप हैं और यदि रावण भी सीता जी को पाना चाहता है तो यह स्वाभाविक ही है। उसकी इस कामना को अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर इस संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि इसका उपाय क्या है। सीता जी को पाने का सही मार्ग क्या है।
इसका उपाय बताने वाले दो पात्र हैं, शबरी और त्रिजटा। इन दोनों पात्रों के माध्यम से प्रभु जो संकेत देना चाहते हैं वह बड़े महत्व का है। शबरी जी और त्रिजटा जी इन दोनों पात्रों को देखें तो इनमें कोई विशेषता या योग्यता नहीं दिखाई देती। यही भक्ति की विलक्षणता है। ज्ञान मार्ग में सबसे पहले अधिकारी का प्रश्न सामने आता है। कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है, इसकी परीक्षा की जाती है। धर्म का तो मुख्य विषय ही अधिकारी और अनधिकारी से भेद करना है। केवल भक्ति ही एक ऐसी है कि जहाँ इस संबंध में कोई घोषणा नहीं है कि कौन इसका अधिकारी है और कौन नहीं। इसकी पात्रता के लिए किसी जाति, धर्म, कर्म या अन्य किसी वस्तु की विशेषता की आवश्यकता नहीं है। शबरी जी ने नवो भक्तियाँ विद्यमान हैं, पर हम उसका नाम तक नहीं जानते। शबर जाति में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए लोग उन्हें शबरी कहने लगे, जिनका नाम तक ज्ञात नहीं और जाति कुल की दृष्टि से भी विशिष्ट न होने पर भी शबरी मानस की एक दिव्य और विलक्षण नारी पात्र है, जो प्रभु को भक्ति रूपा श्री सीता जी को पाने का उपाय बताती है। त्रिजटा तो लंका में रावण की नगरी में रहती हैं, पर उनकी प्रभु चरणों में ऐसी रति है कि वे सीता जी को प्रभु का चरित्र सुनाकर उन्हें धैर्य बंधाती हैं। शबरी जी ने भगवान राम को जो फल अर्पित किए, उससे भी बड़ी मीठी बात जुड़ी हुई है। भगवान राम तो मर्यादा और शिष्टता के साकार रूप हैं, पर इस प्रसंग में वे बार बार ऐसी बात करते हैं जो मर्यादा या सीमा से हटकर प्रतीत होती है। प्रभु का यह व्यवहार लंका विजय के बाद के प्रसंग में सामने आता है। प्रभु अयोध्या लौटकर आते हैं। आज भी जब कोई प्रिय व्यक्ति लंबे समय के बाद कहीं बाहर से वापस लौटता है तो लोग उसे भोज पर बुलाते हैं। भगवान राम को भी माता कौशल्या, सुमित्रा, अम्बा तथा कैकेयी अम्बा की ओर से ऐसा निमंत्रण मिलता था। गुरु माता, अरुंधति तथा कभी कभी ससुराल से भी ऐसा बुलावा आता था। प्रभु सबके यहाँ प्रेम पूर्वक पधारते थे और भोजन ग्रहण करते थे, पर उसके पश्चात प्रभु का जो व्यवहार होता था वह बड़ा अटपटा सा लगता है। जब किसी व्यक्ति को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है तो शिष्ट व्यक्ति भोजन करने के बाद यह कहना नहीं भूलते कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, भले ही भोजन स्वादिष्ट लगता हो या न लगता हो। यही शिष्टाचार है। इस संदर्भ में एक परिचित सज्जन ने जो संस्मरण सुनाया वह मुझे नहीं भूलता। उन्होंने बताया कि जब विद्या अध्ययन करते थे तो उनके एक अध्यापक उनसे बड़ा स्नेह करते थे। एक दिन अध्यापक महोदय घर से उनके लिए पराठे बनवाकर लाए और बोले, इसे अभी अभी खा लो। उनका आग्रह देखकर वे खाने बैठ गए। उन पराठों में मिर्च की मात्रा कुछ ज़्यादा थी, पर किसी तरह वे रोध होकर उन्हें खा गए। गुरुजी को पूछने पर कहा, बड़े स्वादिष्ट हैं। सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन गुरुजी फिर से पराठे ले आए और बोले, चलो जल्दी से इन्हें खा लो। अब तो वे सचमुच बड़े संकट में पड़ गए। उस संकट से छुटकारा पाने के लिए वे बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, आपके द्वारा घर से लाया गया यह भोजन बड़ा पवित्र है, अतः मैं स्नान करने के बाद ही खाऊंगा। संकट टल गया, पर ऐसी स्थिति में भी वे शिष्टाचार के नाते यह नहीं कह सके कि आप यह क्या ले आए जिसका स्वाद जहर जैसा है। भगवान राम को जिन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया वे सब एक से एक बढ़कर थे, पर यही प्रसंग ऐसा है जहाँ भगवान राम ऐसी बात कहते हैं जो मर्यादा से थोड़ी हटकर लगती है। यदि आप किसी के घर भोजन करने जाएं और यदि वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर कहने लगे कि उनके यहाँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, तो यह बात अटपटी सी लगेगी, क्योंकि इसे सुनकर सामने वाला व्यक्ति क्षुब्ध हो जाएगा और सोचेगा कि उसका भोजन तो किसी काम का नहीं है। भगवान राम ठीक यही कार्य करते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हुए यही कहते हैं कि भगवान राम जहाँ जहाँ भोजन करने के लिए जाते थे, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाई, वहाँ वहाँ भोजन के बाद सबके मन में उत्सुकता रहती थी कि उनके द्वारा परोसा गया भोजन भगवान राम को कैसा लगा। पर भगवान राम सर्वत्र यही कहते थे कि हाँ हाँ, भोजन तो बहुत अच्छा है, पर शबरी जी के फलों में जैसा स्वाद था वैसा स्वाद नहीं मिला। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी की
रुचि माधुरी न पाई। विनय पत्रिका 164 4। प्रभु को जिन शबरी के फलों में ऐसा अनुपम स्वाद मिला, वे शबरी स्वयं कितना महान रही होंगी, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।